मंगल मूर्ताय नमः। दर्शकों, ज्योतिर्विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष इत्यादि समस्त राशि वालों के लिए उनके भाग्य के अभ्युदय की स्थिति अर्थात भाग्योदय का ग्रह की अभ्युदय कराने की स्थिति, उन्नति कराने वाले ग्रहों की प्रबलता क्या होगी, दर्शकों प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका भाग्य प्रबल और शक्तिशाली रहे, समाज में उसका खूब यश और मान सम्मान हो, जीवन में उसे किसी चीज की कभी भी कमी ना हो, दौलत शोहरत सभी चीजें उसके पास हों, उसके मेहनत का पूरा पूरा फल उसको मिले। लेकिन सभी कुछ हमारे सोचने चाहने से कुछ नहीं होता। बहुतेरे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, उनके परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिल पाता, उनके कार्य क्षेत्र की क्षमता भी कम नहीं होती, वो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी जीवन में उन्हें सभी उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे वे बहुत परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ बहुतेरे लोग कम पढ़े लिखे, कम योग्यता, कम क्षमता के बावजूद थोड़े परिश्रम से ही सफलता पाते चले जाते हैं, जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, धन संपत्ति, घर मकान, वाहन के साधन के साथ साथ उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाते हैं, जीवन में ख्याति और परिचय दोनों हासिल कर लेते हैं, हर तरफ से सफल जीवन बना लेते हैं। ऐसे लोगों के सभी तरह की सफलता या असफलता के पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। विशेष रूप से कुंडली में भाग्य स्थान, भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह या भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति, भाग्य भाव में योगदान करने वाले सभी ग्रह मिलकर भाग्योदय की अवस्था स्थिति निश्चित करते हैं। किसी की स्थिति कम आयु में ही भाग्योदय का योग बनाते हैं, किसी की भाग्योदय का समय आयु के उत्तरार्ध में हो पाता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। इस नवम स्थान में जो ग्रह बैठा हो, इस स्थान का स्वामी ग्रह की स्थिति, जैसे वो किस स्थान पर बैठा है, भाग्य स्थान से उसका क्या संबंध बन रहा है, भाग्य स्थान को वह देख रहा है या नहीं देख रहा है, यदि देख रहा है तो किस भाव से देख रहा है, भाग्य भाव को देखने वाला ग्रह का भाव कैसा है, भाग्य स्थान के स्वामी का भाग्य भाव को देखने वाले ग्रह से संबंध कैसा है, वह मित्र है अथवा शत्रु है या समावस्था में है, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह अनुकूल अथवा प्रतिकूल कैसी स्थिति के हैं, भाग्य भाव से संबंध रखने वाला ग्रह स्वाभाविक सहयोगी है अथवा विरोधी है, सभी विषय भाग्योदय कराने की भूमिका निभाते हैं। लग्न से नवम स्थान के साथ साथ चंद्र लग्न से भी नवम स्थान का विचार करना आवश्यक होता है। दोनों के विश्लेषण के बाद ही समय का निर्धारण किया जा सकता है। कुंडली में मेष लग्न हो तो लग्न की कुंडली में नवम स्थान धन राशि होती है, जिसके स्वामी बृहस्पति के भाग्य अवस्था में भाग्योदय की अवस्था 16 वर्ष का होता है। लेकिन चंद्रमा यदि कर्क राशि में है तो लग्न से चतुर्थ होगा, चतुर्थ से नवम भाव 6वें स्थान हो जाएगा, तथा चंद्र राशि से नवम स्थान लग्न से 12वां स्थान होगा, जिस स्थान का स्वामी भी बृहस्पति ही होगा। यह भाग्य भाव और द्वादश भाव दोनों के स्वामी बृहस्पति होने से बृहस्पति में प्रबलता
की अधिकता होगी, जिससे बृहस्पति की अवस्था 16 वर्ष की आयु में भाग्योदय की उपस्थिति होगी। कुंडली में भाग्य का उत्थान कराने वाले आयु के किस विरोधी या खराब दशा प्रदान करने वाले ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, भाग्योदय बाधित हो जाता है। उस समय में भाग्योदय का योग आएगा, लेकिन उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिससे भाग्योदय देखने को नहीं मिलता। सही और पूर्ण भाग्योदय के फल को प्राप्त करने के लिए भाग्य प्रतिबंधक समय योग ग्रहों की समय से शांति अनिवार्य है। यदि इनकी शांति नहीं कराई गई तो भाग्योदय काल में सफलतापूर्वक भाग्य का अभ्युदय फल प्राप्त नहीं हो पाता। व्यक्ति अथक परिश्रम के बावजूद सफल नहीं हो पाता। दर्शकों, भाग्य का अभ्युदय लग्न और राशि दोनों से होता है, तभी कारक ग्रह की प्रबलता का पता चल पाता है। भाग्योदय और उन्नति कराने वाले ग्रह यदि शुभ हैं तो ग्रहों के रत्न धारण कर उनकी शुभता को बढ़ाया जाता है, जिससे उन्नति का वेग बढ़ जाता है। जिसका स्वयं भी विचार कर रत्न निर्धारण कर लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि ग्रह प्रतिकूल और खराब फल, अशुभ फल देने वाला है तो उसकी तुरंत ही वैदिक विधि से शांति करानी चाहिए, जिससे सही समय पर भाग्य का अभ्युत्थान हो सके। इस विषय पर पूर्ण विचार के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों, अगले वीडियो में भाग्य भाव में स्थित ग्रहों के परिणाम पर चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हरिओम।